हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड रिलेशन 12th क्लास। तो बच्चों, हम रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके टाइप्स पर भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, रिलेशन के 5 टाइप थे जो हमने आपको बताए थे। ठीक है, अब उसमें से 3 हमारे पाठ्यक्रम में थे जो हमने विस्तार से पढ़े। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके अलावा 2 और थे। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक और उसके बाद था आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब उसी दौरान हमने चर्चा की थी फंक्शन यानी फलन की। फलन के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड किया था हमने, देखा होगा आपने। फंक्शन की भी उस समय चर्चा की थी। ठीक है, तो अब रिलेशन की हम एक एक्सरसाइज ही पढ़ चुके हैं, हमारी समझ में आ चुका। तो अब हम फंक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फंक्शन के बारे में पहले आपको बताया था थोड़ा सा। अब हम इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा फंक्शन का एक बार और रिवीजन कर लिया जाए तो ये आपकी अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ए फंक्शन, हमने क्या बताया था आपको, ए फंक्शन इज ए रूल और ए मैनर और ए मैपिंग define from set A to set B such that each and every element of set A, each and every element of set A has a unique image in set B। तो बेसिकली था क्या फंक्शन हमारा, उसमें 2 चीज़ मेन थी आपकी। ये डेफिनेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, आपको पहले भी बताया था बच्चों। ये डेफिनेशन हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या है, पहला पार्ट है इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट आपका यूज होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, और सेट बी में एक यूनिक इमेज रखता हो। बी में खाली रहे तो रहे, लेकिन ए सेट में कोई भी आपका खाली नहीं रहना चाहिए। इस पर हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। उसमें क्या बताया था आपको, ये हमारा कोई एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इस तरह से कोई कर्व है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई लाइन खींची हमें, तो एक कर्व को 2 बिंदुओं पर कट कर रही है और एक्स अक्ष को केवल 1 बिंदु पर कट कर रही है। यानी एक्स की 1 वैल्यू पर वाई की 2 वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्या बताया था बच्चों हमने, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, अगर आप दूसरा इस तरह से ले, ठीक है, आपका कोई कर्व इस तरह से है, ठीक है, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस अपने लाइन खींची। देखो, कर्व को केवल 1 बिंदु पर कट कर रहा है और एक्स अक्ष को भी केवल 1 बिंदु पर कट कर रहा है। ये क्या है, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने आपको इसका बताया था, इस तरह से है। देखो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने लाइन खींची, 1 एक्स पर 1 वाई मिल रहा है, 1 एक्स 1 वाई, 1 एक्स 1 वाई, तो ये भी आपका फंक्शन हुआ। क्या हुआ बच्चों, ये भी आपका फंक्शन ही हुआ। ठीक है, अब बात करें अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हमने तब भी आपको एग्जांपल देके बताया था। अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन खींच रहे हैं, देखो ये वाई एक्स को 1 बिंदु पर कट कर रही है और वाई की 1 वैल्यू पर एक्स के अलग अलग बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एक्स की 1 वैल्यू पर वाई की 1 से ज़्यादा वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं। यानी ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को 1 से ज़्यादा बिंदु पर काटता है, तो यह फंक्शन होगा। इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। तो बच्चों, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, उसकी बेसिक सी नॉलेज। वैसे हम विस्तार से इसके बारे में आपको एग्जाम्पल देके समझा चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है आपकी। ठीक है, चलो हम कोई मैपिंग के माध्यम से इसे समझेंगे। ये है आपका, ये आपका ले लो कोई सेट ए और सेट बी। ठीक है,
ये आपका एफ हो गया फंक्शन। देखो इसमें एलिमेंट ले लो ए बी सी, ये ले लिया आपने 1 2 3। ठीक है बच्चों, देखो ए को 1 से, बी को 2 से और सी को 3 से। एक एलिमेंट और ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कहलाता था आपका डोमेन। ये क्या है आपका डोमेन, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये क्या कहलाएंगे डोमेन। और ये क्या होते थे आपके कोडोमेन, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये क्या थे आपके कोडोमेन। और ये जो आपका है ये आपकी है रेंज। ये क्या है रेंज, जिसे प्रास या परिसर भी बोलते हैं, इसे सहप्रांत बोलते हैं और इसे प्रांत बोलते हैं। ये आपकी रेंज है इतनी, ये रेंज में नहीं आएगा। ये जो एलिमेंट जिनकी हमें इमेज प्राप्त हो रही है, ए की 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है, जहां तक भी ये रिलेशन है केवल वहीं तक क्या कहलाएगी इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब बात अगर इसके डोमेन की करें तो इसका डोमेन हो गया आपका, डोमेन हो जाएगा आपका ए बी सी। ठीक है बच्चों, कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन हो गया आपका 1 2 3 4। अगर रेंज की बात करें तो बच्चों रेंज आपकी हो जाएगी इसकी केवल 1 2 3। देख रहे हैं आप, तो ये आपकी रेंज कोडोमेन और डोमेन होते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ए फंक्शन में हमने ए रखा, यानी एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ए इज इक्वल टू क्या है आपका 1। तो इसका अर्थ क्या होगा इसका। ठीक है, 1 इज द इमेज ऑफ ए। ठीक है, 1 इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज द इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ। ठीक है, ऐसे एफ ए इज इक्वल टू 2 है, यानी 2 इज द इमेज ऑफ बी अंडर फंक्शन एफ। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा, 1 इज द इमेज, देखो एफ ए इज इक्वल टू 1, 1 इज द इमेज ऑफ ए। 1 जो है ये ए की इमेज है, यानी ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज क्या है आपकी बच्चों 3 है। ठीक है, इसी प्रकार ए क्या कहलाएगा, ए इज द प्री इमेज ऑफ 1। देखो ए की इमेज 1 है और 1 की प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब 1 है और 1 का पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज क्या है आपकी ए। इसी प्रकार 2 की प्री इमेज बी है और 3 की प्री इमेज क्या है आपकी बच्चों सी है। तो ये थे आपके डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। ये भी आपको अच्छी तरह से इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो बच्चों ये हमने कुछ फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, चलो देखते हैं। ये हमारा फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे हम। देखो फंक्शन में क्या है हमारा, सबसे पहला है आपका 1 1। क्या है बच्चों 1 1। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं 1 to 1, 1 to 1। और जैसे आपका एक घर का नाम होता है अलग से, ठीक है, 2 नाम होते हैं ना बहुत से बच्चों के, ऐसे इसका एक नाम और है, या कह दो उसमें 1 1 या 1 to 1, या आप कह सकते हैं इसे, या इसका अगला नाम दूसरा नाम है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। ठीक है बच्चों, या इंजेक्टिव। ठीक है, या 1 1 या 1 to 1 या इंजेक्टिव। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं बच्चों एकाकी। क्या बोलते हैं एकाकी। दूसरा है आपका मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन, या आप कह सकते हैं इसे मैनी टू 1, मैनी टू 1। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है बहुएक। क्या है बच्चों
बहुएक, ये है आपका, ठीक है। फिर इसके भी दो टाइप हो गए आपके बच्चों, इसके भी आपके दो टाइप हो गए। ये हो गया आपका 1 1 इंटू, ये हो गया आपका 1 1 इंटू, ये हो गया आपका 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2, ठीक है। जो 1 1 इंटू है इसे क्या बोलते हैं, अंतक्षेपी, एकाकी अंतक्षेपी, एकाकी अंतक्षेपी, अंतक्षेपी, ठीक है। और इसे बोलते हैं एकाकी आच्छादक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, एकाकी आच्छादक, आच्छादक, ठीक है। तो फिर हमारे इसके भी दो पार्ट्स हुए, क्या क्या हुए आपके, देखो मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू, और ये हो गया आपका मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। यानी बहुएक अंतक्षेपी और बहुएक आच्छादक, ठीक है। देखो इसमें जो है आपका कि ऑन टू है, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसका घर का नाम क्या है बच्चों, सर्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव, ठीक है। और एक था तुम्हारा 1 1, 1 1 का दूसरा नाम क्या था, इंजेक्टिव। इनके कुछ के अलग अलग नाम, दो दो नाम भी है, जैसे आपके होते हैं दो दो नाम, ठीक है। अब दो जो उसमें है आपके, जो ओ से शुरू हुई है, एक तो आपका 1 1 1 1 और एक होता है आपका ऑन टू। जब ये दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बाइजेक्टिव जा रहे हैं, क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव जा रहे हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो 1 1 और ऑन टू को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा फंक्शन क्या है, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा आपने, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज के बारे में पढ़ा है आपने, और ये हैं आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, हम अलग अलग से एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे एग्जाम्पल सहित। यहाँ तक आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, आप इन टाइप्स को आज याद रख कर लें, ठीक है, क्या क्या टाइप है, और बाकी चर्चा हम इनकी अलग अलग से विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।